हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अभय शुक्ला टेक। तो छात्रों, आज का यह वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर कोई पहले से प्लान किया हुआ नहीं है। ये कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे छात्र मेरे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, तो इस वीडियो के बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि छात्रों को आगे चलकर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जो आज के टॉपिक है, 3 टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप वीडियो पर आगे बढ़ेंगे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होती जाएगी। इस पर आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़्यादा 4 से 5 मिनट आप लोग के जाएंगे। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो ग्रेस मार्क्स को लेकर है। जो दूसरा टॉपिक है वह है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपके जो डाउट हैं, मैं समझ रहा हूँ क्या डाउट है, वह डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और तीसरा है छात्रों की एक ग्रुप बना है, उस पर आप लोग को ज्वाइन होना है। वो ग्रुप किस लिए बना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए छात्रों, पहला आपको सबको पता है कि ग्रेस मार्क्स कुछ दिया जाता है एकेटीयू की तरफ से। सिंपल सा रूल है, चाहे आप एकेटीयू के किसी भी कोर्स से हो, चाहे आप बी फार्मा हो, चाहे बीटेक हो। नॉर्मल तौर पर क्या होता है कि अगर 70 का पेपर होता है तो आपका 7 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। 100 का होता है तो 10 नंबर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं। उसके रूल्स वगैरह मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप देख लीजिएगा, काफ़ी वीडियो मैंने इस पर बना रखे हैं। छात्रों, एक छात्र है, स्टूडेंट है, और उसका मैंने जब देखा तो उसको 8 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 7 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं एज अ ग्रेस। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी कोई अभी यहाँ पर कोई भी पिक वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं केवल उतना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जहाँ पर उसको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स PWG वहाँ पर लिखा हुआ, पास विद ग्रेस। जबकि अगर देखा जाए रूल्स के अकॉर्डिंग तो वह एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 7 मार्क्स आपके कम है तो ही मिल सकता है। कितने भी सब्जेक्ट में हो आप, चाहे 3, 4, 5 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 7 सब्जेक्ट में 1-1 मार्क्स कम है तो 7 सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेस। लेकिन इस स्टूडेंट के 8 मार्क्स कम है, तो इसमें इनको ग्रेस नहीं मिलना चाहिए जब तक वह 1 नंबर ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में वापस से बैक पेपर देकर न ले आए। तो इनको 8 मार्क्स का ग्रेस क्यों दिया गया है, यह एक जानने वाला सब्जेक्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स मुझे जल्द ही मिलेगा। अगर किसी और के साथ हुआ हो तो मुझे बता सकता है, पर्सनली बता सकता है, तो उसका पब्लिक नहीं करूंगा मैं। हालांकि बस एक क्वेश्चन जानना था कि यहाँ पर 7 मार्क्स का मिलता है तो 8 मार्क्स का क्यों दिया गया है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप भी एकेटीयू जाकर पूछ सकते हैं कि हमें भी 8 मार्क्स का या फिर 9 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दिया जाए, क्योंकि आप रेफरेंस के तौर पर ये दिखा सकते हैं। चलिए दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। वह है ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित। बहुत से छात्र डेली मुझे मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर हम लोग के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से छात्र हैं जो पास आउट हो चुके हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक बची हुई है। अब ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मल कंपनियों में आपको एंट्रेंस तो मिल जाता है, लेकिन जो हाई लेवल की या फिर MNCs कंपनी होती हैं तो उनको तो पास आउट चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। और एक CGPA भी उनको चाहिए होता है, किसी का 7, किसी का 6, किसी का 6.5 होता है। लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट की, आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे में वो वेट करते हैं फिर दोबारा बैक पेपर देने का, तो उनका सेशन लेट हो जाता है। ऐसे में जो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कहीं ना कहीं चली जाती है। तो वो छात्र परेशान है कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो जल्द से जल्द वो क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि जैसा कि BC सर ने बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मीडिया से बात करते हुए, कि जो भी एग्जाम ऑनलाइन कराए जाएंगे उनका रिजल्ट 10 दिन विद इन 10 डेज जारी कर दिया जाएगा। कोई भी उसमें मुश्किल भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आराम से मशीन से यहाँ पर कॉपी वगैरह चेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी तक उसका बीच में एक सर्कुलर आया था जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट मांगी गई थी सभी कॉलेजों से। तो उस पर मैं छात्रों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप अपने आगे आने वाले प्लान में अभी यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम को शामिल मत करें। अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी हो, आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाइए और क्लियर कीजिए अपनी बैक। अगर पेपर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से छात्रों का ये कहना होता है कि सर बैक पेपर आए हैं लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में दे देंगे, उसमें सेशन नहीं बढ़ेगा, इसमें सेशन बढ़ जाएगा और क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अभी जो अपॉर्चुनिटी है उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम फिर से एक बार यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आई है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, इसी साल होंगे। जो सेकंड फेज के एग्जाम चल रहे हैं, इस एग्जाम के या फिर इस एग्जाम के जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हो सकता है आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम का कोई सर्कुलर आए। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है, क्योंकि देखिए बैकएंड में बातें चलती रहती है। बैकएंड में बात चलने का मतलब ये, या फिर जो अंदर से सोर्सेज होते हैं या फिर अंदर की न्यूज होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक 100% रिलायबल नहीं होती हैं। उसका एक रीजन है। अगर 100% रिलायबल ही होती तो वह सर्कुलर में आ गई होती। अगर सर्कुलर में नहीं आई है, इसका मतलब अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इस साल भी एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसकी तो अभी कोई जानकारी है नहीं। फिलहाल आपको अपने प्लान में ऑनलाइन एग्जाम को शामिल नहीं करना है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ जाइए। अगर
यहाँ पर ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैं नहीं चाहता कि अब इसमें मल्टीपल वीडियो बने ताकि फिर छात्रों को एक होप मिले और अभी आने वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए, फिर उसी में लग जाए जो अभी पॉसिबल ही नहीं है, अभी कुछ निश्चित नहीं है होगा एग्जाम ऑनलाइन या फिर नहीं होगा। अगर कोई ऑनलाइन सर्कुलर आ जाता है AKTU की तरफ से जहां पर एक टेंटेटिव डेट दी जाती है, इसके बाद हम ऑनलाइन एग्जाम में पूरी तरीके से लग जाएंगे। आपका जो भी सिलेबस होगा, जो भी कोर्स होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन पेपर बना कर देंगे, तैयारी कराएंगे, मॉक कराएंगे, आपकी जिस प्रकार से हेल्प होगी करेंगे। जिस सॉफ्टवेयर पे होने वाला है उसके जो क्रैक्स हैं वो ढूंढ कर लाएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप पे हालांकि आप अभी से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको उस ग्रुप की लिंक या उस चैनल की लिंक नहीं मालूम है, मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक कहाँ से मिलेगी? आप इसी वीडियो की या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी छात्रों को बोलना चाहूँगा कि यूफेम एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट हो गया है अब, कि अगर आपकी यूफेम लगती है तो बेशक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो अगर किसी छात्र को यूफेम को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।